एससीओ मीटिंग होने जा रही है और हमने बड़े मान के साथ इंडिया को इनवाइट किया था कि इंडिया आए और इस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट करे। नो डाउट इंडिया में आज तक जितनी भी सबमिट हुई है, मीटिंग हुई है, पाकिस्तान कभी उसका हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जब हमने इन्विटेशन भेजा तब तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना वो अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजेंगे, ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर भेजेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहते। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा पाकिस्तानी हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी की बात है? बेशक ये हमारे लिए शर्म में से डूब मरने का मकाम है। मेरे ख्याल में तो हुकूमत को फिर गंगा जमुना में बह जाना चाहिए। मुल्क की बात करें या बड़े मुल्क की बात करें, देखिए भारत श्रीलंका जाता है, भारत बांग्लादेश जाता है, भारत यूएई जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर जगह भारत जाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है, अगर हम ये कहें कि हम गरीब मुल्क है, तो ये रीज़न कभी नहीं हो सकती। भारत अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क की जाता है। लेकिन एक वक्त था जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे। आज हम यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं, आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी एससीओ में नहीं आ रहा। इस एससीओ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। क्या मतलब समझे कि भाई इंडिया इस टाइम इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो पाकिस्तान के वैसे ही नहीं सीरियस ले रहा। इसकी सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं कि वो टेररिज्म और दहशतगर्दी के खतरात की वजह से पाकिस्तान में ना आया हो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, अगर हम 1999 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी, जिस वक्त के अमेरिका इस चीज की सालसियत कर रहा था और एक लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और एक मीटिंग होनी थी पाकिस्तानी वजीर आजम और इंडिया के वजीर आजम के दौरान। वाजपेयी थे आई थिंक, और यहाँ पे थे मे बी नवाज शरीफ थे, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब थे। और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें, हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने देखा था कि अक्टूबर महीना में पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है और इसी को मद्देनजर पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है। दोस्तों, आप जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानियों की रिएक्शंस देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या मतलब समझे कि भाई इंडिया इस टाइम इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो पाकिस्तान के वैसे ही नहीं सीरियस ले रहा। इसकी सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं कि वो टेररिज्म और दहशतगर्दी के खतरात की वजह से पाकिस्तान में ना आया हो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, अगर हम 1999 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी, जिस वक्त के अमेरिका इस चीज की सालसियत कर रहा था और एक लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और एक मीटिंग होनी थी पाकिस्तानी वजीर आजम और इंडिया के वजीर आजम के दौरान। वाजपेयी थे आई थिंक, और यहाँ पे थे मे बी नवाज शरीफ थे, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब थे। और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें, हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि एक साइड पे हम कहेंगे भाई आ जाओ हमारे साथ बिजनेस करो जैसे, और ये भाई नहीं कह रहे, ये तो बड़ी ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। ये तो हमारे जो पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कुछ माह पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई कारगिल वाज आवर मिस्टेक, यानी कि कारगिल हमारी मिस्टेक थी। और ये अब तो पूरी दुनिया को पता है। क्या समझते हैं ऐसे नॉन सीरियस बिहेव रहेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट का, सिर्फ इंडिया को लेके नहीं पूरी दुनिया के हवाले से, तो क्या हम आइसोलेट नहीं हो जाएंगे? मतलब दुनिया से कट के कोई दुनिया का कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम आइसोलेट हो चुके हैं, अभी मजीद इसमें क्या होना बाकी है। को पता होगा कि 12 सितंबर को पाकिस्तान में एससीओ
मीटिंग होने जा रही है और हमने बड़े मान के साथ इंडिया को इनवाइट किया था कि इंडिया आए और इस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट करे। नो डाउट इंडिया में आज तक जितनी भी सबमिट हुई है, मीटिंग हुई है, पाकिस्तान कभी उसका हिस्सा नहीं रहा। लेकिन जब हमने इन्विटेशन भेजा तब तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना वो अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजेंगे, ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर भेजेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहते। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा पाकिस्तानी हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी की बात है। बेशक ये हमारे लिए शर्म में से डूब मरने का मकाम है। मेरे ख्याल में तो हुकूमत को फिर गंगा जमुना में बह जाना चाहिए। गंगा जमुना में ही बह जाना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान की इस मीटिंग को अटेंड करने? इंडिया को आना चाहिए। इंडिया का जो है ना वो चैंपियन ट्रॉफी भी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए और इंडिया को जो है वो डायलॉग का एक जो है वो सिलसिला करना चाहिए। वो क्योंकि जो कोई भी मामलात होते हैं वो डायलॉग से जरिए वो जो है हल हो जाते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है। फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? इंडिया गुरूर करते हैं लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और उसके अलावा इस्लामी तो उनका बनता है ना, उनका गरूर करना बनता है। बिल्कुल बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए भी लगाया है, अपनी सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमारे सियासतदानों ने क्या किया है, अपनी जायदादें बनाई हैं और हम जैसे को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। मुल्क की बात करें या बड़े मुल्क की बात करें, देखिए भारत श्रीलंका जाता है, भारत बांग्लादेश जाता है, भारत यूएई जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर जगह भारत जाता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है, अगर हम ये कहें कि हम गरीब मुल्क है, तो ये रीज़न कभी नहीं हो सकती। भारत अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क की जाता है। लेकिन एक वक्त था जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे। आज हम यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं, आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी एससीओ में नहीं आ रहा। इस एससीओ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। जी ऐसे ही बात है। असल में इंडिया क्यों आया हमारे पास? बेसिकली बात ये है कि जो इंडियंस है ना वो हमें एक अलग आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा। और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी सोच भी है जो तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जैसे हमने एक इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे मुल्क में हमने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं, या वो एक नैरेटिव ऐसा हमारे बारे में भी बना हुआ है। हमने जंगें लड़ी हुई हैं, तो वो कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप यूएन में देखें हमें सपोर्ट नहीं करते। हमारी एक सरहदी नहीं जंग चल रही, हमारी एक जो है ना वो आप कह लें उसको जो वैसे सफारती जंग हमारी चलती रही है। आप क्रिकेट के उसमें देख लें, आप किसी भी फील्ड पे देखें, तो हमारे असल में हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई हुकूमत, कोई लीडर इस तरह हमें नहीं मिल पाया जो हम उनकी दावत पे इशारों पे चले जाते हैं। दावत पे भी नहीं, इशारों में हमने अपनी खुददारी जो है ना, हमने बिलावल भुट्टो भी गए थे अजय शंकर ने, बिल्कुल ऐसी बात है। या इसको हम समझ लें कि हम अपनी खुददारी को जो है ना वो इग्नोर करके मार के जा रहे हैं। तो इंडिया अपना वो नहीं वो करेगा ना। इंडिया जो है ना, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हम आटे में नमक के बराबर हैं इंडियंस के सामने।